ओम नमः शिवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 25 अप्रैल 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, वैसाख मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, दिन शुक्रवार। द्वादशी तिथि सुबह 11:45 तक रहेगी। उसके उपरांत त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा सुबह 8:53 तक। उसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र प्रारंभ होगा। इंद्र योग दोपहर 12:30 तक। उसके बाद वैधृति योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:01 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:47 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 3:58 पर तथा चंद्रास्त शाम 4:20 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 2:07 से 3:33 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:58 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 10:50 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 3:36 से शाम 5:12 तक रहेगा। सूर्य मेष राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात मीन राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत चैत्र, पूर्णिमांत वैसाख रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। शुक्रवार को पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है। यदि इस दिन पश्चिम दिशा में यात्रा करनी पड़े तो उपाय के तौर पर जौ खाकर यात्रा करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होने के कारण प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र, दूध, दही, शहद और जल अर्पित करें। इसके अलावा शिव चालीसा का पाठ करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें। प्रदोष व्रत के दिन व्रत रखने से सुख, समृद्धि और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद साफ जल में गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें। अब शिव जी को बेलपत्र, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य चढ़ाएं। पूजा के बाद शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला से जप करें और अंत में शिव जी की आरती करें। इसी के साथ आप शिव तांडव स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। इससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में महादेव और शुक्र की उपासना की जाती है। इस दिन शिव जी और शुक्र की उपासना से सौभाग्य और संपन्नता का वरदान मिलता है। इस दिन शिव जी और शुक्र की उपासना से दीर्घायु होने का वरदान भी मिलता है। यदि विवाह होने में देरी हो रही है, ऐसे लोगों को शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस दिन खास प्रयोगों से विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती हैं। शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराएं। गुलाब का इत्र अर्पण करें। इससे विवाह की चिंता
और परेशानी खत्म होगी। जिस किसी को भी शुक्र से संबंधित कोई रोग हो तो वो भी यह उपाय कर सकता है। शुक्र प्रदोष के दिन शाम के समय सफेद चंदन का लेप भगवान शिव पर करें। भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। घर में अन्न और धन की बरकत के लिए यह उपाय करें। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सफेद वस्त्र धारण कर भोलेनाथ की आराधना करें और इसके बाद अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाएं। ऐसा करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है। माना जाता है कि शिवलिंग पर दही अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है। वहीं शिवलिंग पर गाय का देसी घी अर्पित करने से आपके बल में वृद्धि होती है। शिवलिंग पर चंदन लगाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव व माँ लक्ष्मी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय व जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें।